भारतीय संसद ने केरल का नाम परिवर्तित करके केरलम कर दिया है। राज्य के नाम परिवर्तन की शक्ति संसद को संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? ए अनुच्छेद 368, बी अनुच्छेद 3, सी अनुच्छेद 108 और डी अनुच्छेद 13। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आने वाले परीक्षाओं में यूपीएससी में और स्टेट लेवल एग्जाम में ये आ सकता है, 100% चांस है। और अभी ये भारत के संसद ने केरल का नाम जो परिवर्तन किया है उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, ये आपके लिए प्रैक्टिस है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी की स्थापना कब हुई थी? ए 1953, बी 1963, सी 1974, डी 2002। देखिए, अभी भारतीय संसद में इसका जो पावर है उसको बढ़ाया गया है। इसका में संशोधन करके दूसरी से संबंधित प्रश्न है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, और ये जो सहकारी समितियां हैं उनको ये फाइनेंस करता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? ए 1972, बी 1973, सी 1993, डी 1992। आप देखिए, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है और हाथियों के संरक्षण से संबंधित हमेशा प्रश्न आते रहते हैं। और इस बार बहुत चांस है कि स्टेट लेवल एग्जाम में या फिर यूपीएससी के एग्जाम में से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए प्रश्न यहाँ पर दिया जा रहा है। भारत में किस महान व्यक्ति के जन्मदिन के रूप में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आज़ाद, डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए, इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है और करंट अफेयर्स में हमेशा पूछा जाता है और आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ए 8 अगस्त 1942, बी 6 अगस्त 1942, सी 10 अगस्त 1942, डी 9 अगस्त 1942। देखिए, इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है और हमारा स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित ये प्रश्न आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सोनाई रुपाई वन्य जीव अभ्यारण्य, सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ अवस्थित है? ए मिजोरम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी असम। ये करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है और करंट में चर्चाओं में रहा है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ए ऑपरेशन सफेद सागर, बी ऑपरेशन विजय, सी ऑपरेशन सिंधु, डी ऑपरेशन पोलो। कारगिल विजय दिवस हम हर साल मनाते हैं और उसी उपलक्ष्य में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कारगिल में भारत को विजय प्राप्त हुई थी और हमेशा ये पूछा सकता है इंटरव्यू में और एग्जाम में, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार की कौन सी योजना के तहत आप उच्च गुणवत्ता की राष्ट्रीय पत्रिका पढ़ सकते हैं? ए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी मिशन, बी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम, सी पीएम ई विद्या स्कीम, डी स्वयं प्लस। ये चार प्रकार के विकल्प हैं। आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए आपको कौन सा स्कीम अपनाना पड़ेगा। भारत सरकार द्वारा स्कीम चलाई जा रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप परीक्षा में 100% गारंटी आएगी, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट लेवल हो। पीएम विद्या लक्ष्मी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए सभी कॉलेज स्टूडेंट को निःशुल्क लैपटॉप वितरित करना, बी मेधावी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता देना, सी विदेशी छात्र हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करना, डी सिविल सेवा की तैयारी हेतु अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग देना। पीएम विद्या लक्ष्मी बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है भारत सरकार का, तो इसके तहत आपको बताना है कि चारों विकल्पों में कौन सा सही है। देखिए, ये गारंटी है किसी न किसी स्टेट लेवल एग्जाम में पूछा जाएगा या आईएएस के एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसको क्वेश्चन को रट लीजिएगा। प्रैक्सिस मिशन किस स्पेस एजेंसी से जुड़ा हुआ है? ए यूरोपीय स्पेस एजेंसी, बी जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जिसे जाक्सा भी कहते हैं, सी इसरो एंड डी नासा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। साइंटिफिक सवाल है, विज्ञान से जुड़े हुए करंट अफेयर्स यूपीएससी में और ऐसे स्टेट लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब आपको बताना है कि प्रैक्सिस मिशन है वो किस अंतरिक्ष संगठन से जुड़ा हुआ है, किसका ये इस कार्यक्रम है। भारत सरकार के बंदरगाह जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्रालय ने नाविकों की शिकायतों के निवारण हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ए सागर संपर्क, बी सागर में सम्मान, सी डिजिटल सी फेयर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, डी ई नाविक। तो भारत सरकार ने नाविकों की शिकायतों के निवारण हेतु कार्यक्रम लॉन्च किया है। अब चारों विकल्पों से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, करंट अफेयर से रिलेटेड और परीक्षा में आएगा। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ए 25 जुलाई, बी 26 जुलाई,
सी 27 जुलाई, डी 24 जुलाई। प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस भारत मनाता है। पाकिस्तान पर विजय प्राप्त भारत को हुआ था। तो आपको बताना है कि ये दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया। ए गोवा, बी कोच्चि, सी तिरुवनंतपुरम, डी विशाखापट्टनम। देखिए, भारतीय नौसेना और अमेरिका की नौसेना के बीच युद्धाभ्यास हर साल होता है। तो आपको बताना है कि ये युद्धाभ्यास जो है किस शहर में आयोजित किया गया है। यह समुद्र के अंदर जो माइंस होता है उसको पकड़ने का, उसको खोजने का ये लोग कार्य करते हैं इस अभ्यास में। प्रसिद्ध आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल के लेखक कौन है। ए नरेंद्र मोदी, बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सी रामनाथ कोविंद, डी द्रौपदी मुर्मू। देखिए, अभी एक जो ऑटोबायोग्राफी भी लॉन्च की गई है हाल ही में, तो आपको बताना इनमें से कौन सा विकल्प सही है, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। प्रतिवर्ष विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है। ए 10 अगस्त, बी 11 अगस्त, सी 9 अगस्त, डी 12 अगस्त। देखिए, ये इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ, वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अब एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो आपको डेट बताना है जिस दिन विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड लायन डे आपको बताना है किस डेट को मनाया जाता है। भारत में सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया। ए 2020 में, बी 2021 में, सी 2019 में, डी 2022 में। सहकारिता मंत्रालय अभी नया नया मंत्रालय बना है, तो आपको बताना है कि किस सन में इसको गठन किया गया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है और भारत में सहकारिता के विकास के लिए बहुत बड़ा इसका योगदान रहेगा। 20 जुलाई से 25 जुलाई के मध्य में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किन देशों की यात्रा पर गई थी। ए उत्तरी मैसेडोनिया, बी मोल्डोवा, सी रोमानिया, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है और हमारी माननीय राष्ट्रपति कुछ देशों की यात्रा पर गई थी जुलाई में, तो आपको बताना है उन किन देशों की यात्रा पर गए थे। विकल्प 4 हैं, बताना है, क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम में। किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ए स्वदेशी आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सबने अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, अभी स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो उससे संबंधित जो भी आंदोलन भारत में हुए हैं 1857 के बाद, उससे संबंधित प्रश्न इस बार एग्जाम में आएंगे। तो उससे संबंधित प्रश्न था, तो आपको ये इसका प्रश्न का उत्तर जानना जरूरी है। बोरनाडी वन्य जीव अभ्यारण्य, बोरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ अवस्थित है। ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी असम, डी त्रिपुरा। आपको बताना है कि इसमें बोरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस समय समाचारों में था, तो आने वाले परीक्षाओं में आएगा। इन चारों विकल्पों में से कौन से सही हैं। इन्वायरमेंट से है, वाइल्ड लाइफ से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आएगा, पक्का है, जरूर आएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड NABL, जिसने देश का पहला मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी लॉन्च किया है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, बी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। देखिए, चलते चलते फूड की टेस्टिंग, खाद्य पदार्थों की टेस्टिंग करने के लिए एक प्रयोगशाला लॉन्च की गई है, जिसे मोबाइल फूड टेस्टिंग प्रयोगशाला कहते हैं। तो ये बताना है कि जिसने लॉन्च किया है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आपको मंत्रालय का नाम बताना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे, कब मनाया गया था। ए सन 2015 ईस्वी में, बी सन 2014 ईस्वी में, सी सन 2016 ईस्वी में, डी 2030 AD में। आपको बताना नेशनल हैंडलूम डे। देखिए, ग्रामीण विकास के लिए हथकरघा बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंडलूम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे जुड़े कार्यक्रम वर्तमान सरकार बहुत ज़्यादा जोर शोर से चला रही है। तो आपको बताना है पहली बार हैंडलूम वर्ष कब मनाया गया था, कब शुरुआत इसकी हुई थी। थोटी आदिवासी समुदाय, थोटी ट्राइबल कम्युनिटी, जो एक विशेष सुभेद जनजाति समूह है, PBTG है, भारत में कहाँ पाई जाती है। ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी तेलंगाना, डी छत्तीसगढ़। ये बहुत महत्वपूर्ण अभी समाचारों में रही है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। 21वां ईस्ट एशिया समिट कहाँ आयोजित किया गया था। 21st ईस्ट एशिया समिट, वेयर इज़ द ऑर्गेनाइज। और ए कोलालमपुर मलेशिया, बी मनीला फिलीपींस, सी बैंकॉक थाईलैंड, डी जकार्ता इंडोनेशिया। तो आपको बताना है कि जो समिट हुआ है वो कहाँ हुआ है। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इमाद खैबर शहाब किस देश की बैलिस्टिक मिसाइल है? ए पाकिस्तान, बी तुर्की, सी इजराइल, डी ईरान। आपको बताना है कि तीनों मिसाइलें किस देश की हैं। 4 ऑप्शन हैं। पहली बार विश्व शेर दिवस कब मनाया गया था? सन 2012 में, सन 2013 में, सन 2011 में, सन 2010 में। वाइल्ड लाइफ से क्वेश्चन आता है हमेशा इन्वायरमेंट से एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन बाल्कन देश की श्रेणी में आते हैं? ए मोल्डोवा, बी उत्तरी मैसेडोनिया, सी रोमानिया, डी उपरोक्त में से एक से अधिक। आपको बताना है इसमें से कौन से बाल्कन देश आते हैं। आप जानते हैं बाल्कन माउंटेन, तो वहाँ पर जो आसपास लोग देश रहते हैं तो उसी के नाम पर इसको बाल्कन देश कहते हैं। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से बाल्कन देश हैं। इंपॉर्टेंट है, कोई करंट अफेयर क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी ILO ने 12 जून 2026 को जिनेवा में कन्वेंशन संख्या 193 अपनाया। निम्नलिखित में से यह किससे जुड़ा हुआ है? बाल एवं बंधुआ मजदूरी, बी इंटरनेशनल माइग्रेशन, सी गिग वर्कर्स, डी बाल एवं महिला अधिकार। पहली बार विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया था? ए सन 2008 में, बी सन 2010 में, सी सन 2012 में, डी सन 2014 में। तो आपको बताना है कि विश्व में पहली बार हाथी दिवस किस सन में मनाया गया था। हाल ही में किन देशों में दावानल की फॉरेस्ट फायर की घटनाएं हुई हैं? दावानल का मतलब होता है जंगल में आग। फ्रांस, बी स्पेन, सी कनाडा, डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपको बताना है कि अभी करंट अफेयर से जुड़ा क्वेश्चन है, किन किन देशों में ये जंगल में आग लगी है। प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 अगस्त को, बी 12 अगस्त को, सी 11 अगस्त को, डी 9 अगस्त को। तो आपको बताना है विश्व में हर साल किस तारीख को हाथी दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासन में भारत की पहली जनगणना कराई गई थी? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड लिटन। लॉर्ड रिपन मान लीजिए, सी लॉर्ड लिटन और डी लॉर्ड रिपन। तो बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन से सही है। स्वदेशी आंदोलन कब आरंभ हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट, ए 5 अगस्त सन 1905 ईस्वी, 6 अगस्त सन 1905 ईस्वी, सी 8 अगस्त सन 1905 ईस्वी, डी 7 अगस्त सन 1905 ईस्वी। तो स्वदेशी मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है भारतीय आंदोलन में। तो आपको बताना इन चार विकल्पों में से कौन सा सही है। श्री CP राधाकृष्णन भारत के किस क्रम का उपराष्ट्रपति हैं? ए 14वें क्रम के, बी 15वें, सी 13वें, डी 16वें। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं इस समय, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन। तो किस क्रम के हैं, कौनवें नंबर पे आपको बताना है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे, ए 5 अगस्त, बी 6 अगस्त, सी 7 अगस्त, डी 8 अगस्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इंटरव्यू में भी, चाहे एग्जाम में। असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब आरंभ हुआ? ए 1920, बी 1921, सी 1922, डी 1919। बताइए व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन इंडियन स्ट्रगल। सो लॉर्ड कैनिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भारत के पहले वायसराय थे। दूसरा, उन्होंने व्यापकता के सिद्धांत को समाप्त कर दिया। तीसरा, उनके समय में भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी। उपयुक्त में से कौन कौन कथन सही हैं? ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी सभी कथन। देखिए लॉर्ड कैनिंग के बारे में 3 कथन दिए हुए हैं, आपको सही विकल्प चुनकर सही उत्तर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। भारत कब स्वतंत्र हुआ? व्हेन इंडिया गेट इंडिपेंडेंस? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947, डी 14 अगस्त 1947। तो भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो बताइए भारत कब स्वतंत्र हुआ। वर्तमान तिरंगा झंडा का स्वरूप भारत ने कब अपनाया था? ए 15 अगस्त 1947 को, बी 22 जुलाई 1947 को, सी 26 जनवरी 1950 को, डी 1 अगस्त 1920 को। महत्वपूर्ण प्रश्न, हमेशा इंटरव्यू में पूछे जाने वाला प्रश्न। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब आरंभ हुआ था? ए 1928, बी 1929, सी 1930, डी 1931। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन इंडियन फ्रीडम फाइटर, सो बी केयरफुली रीड। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? क 26 नवंबर 1949 को, ख
26 जनवरी 1950 को, ग 15 अगस्त 1947 को, घ 9 अगस्त 1947 को। तो वो बताना है कि अपना जो संविधान है कब लागू